हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया में आप लोगों के लिए कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आया हूँ ये एक मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया की मोस्ट प्रीमियम लोकेशन, जहाँ पे बीच से लगा हुआ ये लोकेशन है और कोस्टल हाईवे जो आपका जा रहा है उस कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट से रहेगी। 50 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ के लैंड पार्सल में ये जो अपने टावर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें अभी इन्होंने जो नया टावर लॉन्च किया है उस न्यू टावर में आपको कोई भी ऐसी इन्वेंट्री नहीं होगी जो सी फेसिंग इन्वेंट्री ना हो। सभी अपार्टमेंट में जो है सी फेसिंग रहने वाले हैं। डेवलपर जो आपको बताऊं तो सनटेक रियलिटीज के डेवलपर रहने वाले हैं। इनकी बहुत पुरानी लेगेसी है, बहुत सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आइडिया दूं तो गोरेगांव में इनका जो है गोरेगांव वेस्ट में इनके प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। वहां पे इन्होंने एक नया टावर भी लॉन्च किया। उसके बाद में सोबो मार्केट में भी देखने को मिलेंगे। अभी अगर कंस्ट्रक्शन का आप अपडेट लो तो ये कंस्ट्रक्शन देखो चल रही है। तो 2 टावर देखो ऑलमोस्ट आपके 11 to 13 फ्लोर तक जो कंप्लीट हो चुके हैं। उनके पीछे भी टावर आ जाते हैं, उनकी कुछ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। 50 एकड़ में ये आपको ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर के जो है सारे टावर जो है ये बना के प्रोवाइड कराएंगे। एंड उसके बाद में 40 प्लस अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में आपके लिए एक ये मॉल भी आपके इकोसिस्टम में बना रहे हैं। और इस पूरी लोकेशन का वसई वेस्ट लोकेशन का मतलब एक लैंडमार्क होने वाला है ये प्रोजेक्ट। लैंडमार्क क्यों होगा? क्योंकि सनटेक जैसा डेवलपर है। उसके बाद में 3 प्रीमियम डेवलपमेंट है। अपार्टमेंट में भी 1 BHK नहीं रखा है, केवल 2 BHK 3 BHK रखा है। तो कहीं ना कहीं जेंट्री अच्छी आएगी यहाँ पे। 1.08 CR प्लस से जो है यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में अगर मैं सी फेसिंग की बात करूं तो आप वर्सोवा देख लो, आप जुहू देख लो, आप बांद्रा देख लो, आप उसके बाद में अटल सेतु के पास वाली प्रॉपर्टीज आप देख लो। तो हर प्रॉपर्टी के रेट अगर आप देखोगे तो वो आपको 45,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे मिलेगा। मतलब 45,000 से स्टार्ट होगा एंड 1.5 लाख तक जो है प्राइस जाता है पर स्क्वायर फीट का। बट यहाँ जो चीजें आपको प्रोवाइड होंगी वो केवल जो है 15.500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लस एंड 1.08 CR प्लस से आपके जो है 2 BHK स्टार्ट हो जाता है। सो साइज अगर मैं बताऊं तो 2 BHK की कॉन्फ़िगरेशन 700 से लेके 850 स्क्वायर फीट तक आपको मिलेंगे। जो आपके 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो 1200 स्क्वायर फीट का और 1400 स्क्वायर फीट का जो है अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। मतलब 1200 से लेके 1400 स्क्वायर फीट तक। सो 1.08 CR प्लस से इन्वेंट्री स्टार्ट होगी एंड इट गोज अप टू ऑलमोस्ट 3.5 CR 4 CR के आसपास में जो है जाता है। एंड मैं ये चीज पहले आपको बता देता हूँ कि सी फेसिंग की जितनी भी इन्वेंट्री है वो ऐसी इन्वेंट्री है कि आप अगर अपार्टमेंट देखोगे तो आप मना नहीं कर पाओगे। अभी सो जो है इन्होंने जो नया टावर लॉन्च किया उसके लिए अभी ये EOI कलेक्ट कर रहे हैं। सो 2 BHK के लिए एंड 3 BHK के लिए सेम EOI है, बट कॉन्फ़िगरेशन EOI में 2 दिए हुए हैं। सो अगर आप 2 लाख रुपए की EOI देते हो तो आपको लॉन्च के टाइम पे जो है यूनिट सेलेक्ट करनी है। बट अगर आपको यूनिट सेम टाइम पे आपको जो है सेलेक्ट करनी है तो आप 5 लाख रुपए की जो है नॉन रिफंडेबल EOI करोगे, जिसकी वजह से आप ऑन द स्पॉट अपनी यूनिट सेलेक्ट कर पाते हो। आपके पास में बाद में वेट नहीं करना है। ऑन द स्पॉट आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होता है और ऑन द स्पॉट आप जो है अपनी EOI करोगे। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। सो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस लोकेशन पे आप पहुंच सकते हो, लोकेशन की कनेक्टिविटी कैसी है एंड व्हाई दिस प्रोजेक्ट, व्हाई दिस लोकेशन, और ऐसा क्या इस प्रोजेक्ट में है जिससे कि ये वसई वेस्ट लोकेशन का जो है एक लैंडमार्क वाली लोकेशन जो है बनने वाली है। तो उस पे अब हम जो है डिस्कस करेंगे। सो जब हम बीच फेसिंग अपार्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बाहर बताया हुआ था कि जब भी हम प्राइस वगैरह की बात करेंगे सो 45,000 से लेके ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक जाता है। फिर आप सोबो में और अगर जाओगे महालक्ष्मी वाली लोकेशन में तो आपका वही प्राइस और ज्यादा ऊपर हो जाता है। मरीन ड्राइव वाली लोकेशन में जाओगे फिर और ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है। इस लोकेशन में आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सो मुंबई का अगर मैं बताऊं, सो मुंबई जब आप मुंबई को अगर आप 10 साल पहले अगर आप देखो सो वसई नायगांव ये कभी भी मुंबई के अंदर नहीं कंसीडर किए जाते थे। बट आज की डेट में जो है वसई अगर आप बोलते हो, आप कहाँ रहते हो, वसई में, आप बोलते हो विरार में रहते हो, तो आपको जो है मुंबई के अंदर कंसीडर किया जाता है। उसका रीजन ये है कि मुंबई एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि मुंबई के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 3 साइड से जो है अरबियन सी से घिरा हुआ है। इस लोकेशन को प्रीमियम क्यों और लैंडमार्क क्यों फ्यूचर में बोला जाएगा उसका रीजन बताता हूँ। सो अभी आपको पता होगा कि कोस्टल हाईवे जो है वो रेडी किया जा रहा है। सो कोस्टल हाईवे विरार तक जो है पूरा बन के रेडी होगा एंड उसके बाद में आप देखो वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्ट अटल सेतु वाली लोकेशन से जो है सीधा कनेक्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी उस वाले जोन से जो है और ज्यादा प्रीमियम बन जाती है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी वाइज ये लोकेशन बहुत ज्यादा जो है प्राइम हो चुकी है। आप डायरेक्ट अगर आपको ट्रेन से आना है तो आप डायरेक्ट ट्रेन से आ सकते हो। अगर आप फास्ट लोकल से आ रहे हो आपको ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 30 मिनट से 35 मिनट्स का टाइम लगेगा यहाँ पे पहुंचने में। मीरा भाईंदर के बाद में नायगांव के बाद में ये आपका वसई रोड आ जाता है। वसई रोड के बाद में विरार आता है। सो
विरार के बाद में लास्ट अगर मैं स्टेशन बताऊं तो महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन जो है वो आपका धानु आ जाता है, उसके बाद में जो है गुजरात स्टार्ट हो जाता है। सो मुंबई के पास में ये वाला पूरा एक जोन बचता है जहाँ पे महाराष्ट्र एंड होता है, जहाँ पे मुंबई एंड होता है। तो मुंबई एक्सपेंड होते होते जो है पूरा धानु तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। अभी आज की डेट में विरार तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो कहीं पे भी आपको मुंबई में अपार्टमेंट मिले, किसी भी डेवलपर का हो, खाली कभी नहीं रहेगा। सो रेंटल यील्ड यहाँ पे बहुत अच्छी जनरेट होती है। सो टूरिज्म हॉटस्पॉट के ऊपर जो लोकेशन आती है रेंटल यील्ड के पर्पज से, तो वो केवल जो है मुंबई वाली लोकेशन आती है, क्योंकि मुंबई में डिपेंड करेगा अगर आपने एक अच्छे टिकट साइज में कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर ली तो आपके पास में रेंटल यील्ड बहुत अच्छी जनरेट होकर मिलेगी। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि मुंबई एक्सपेंड हो रहा है। सो लास्ट जो लोकेशन है वो धानु है, धानु तक जाएगा। आज की डेट में वसई ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सो कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से है। कोस्टल हाईवे के थ्रू आप डायरेक्ट जो है वेस्टर्न पार्ट से चलोगे और सीधा चलते 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 जो है आपको कोई भी टर्न नहीं लेना है, कोस्टल रोड पे ही सीधा आना है। तो कोस्टल हाईवे से डायरेक्ट आपको एक्सेस रहेगा आपके प्रोजेक्ट का। एंड एक चीज और बताता हूँ आपको, सनटेक रियलिटी खुद ही बीच जो है प्राइवेट बीच एक्सेस भी जो है प्रोवाइड करा रही है। सो आपके पास में खुद का प्राइवेट बीच रहेगा जहाँ पे आप फैमिली के साथ में जाके जो अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो वीकेंड पे, या आप अगर सेकंड होम प्लान कर रहे हो तो आप तब आके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। माइंड में क्वेश्चन तभी आते हैं कि जब लोकेशन को लेके या फिर आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेके, तो वो सारी चीजें जो है मैं हमेशा ग्राउंड लेवल की जो है सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। तो मैंने वो सारी चीजें दिखाई। सो वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर आने की वजह से कितना आसान हो जाएगा गुजरात वाले लोगों को ऑपरेट करना नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए या अलीबाग के लिए, या फिर उनको वेस्टर्न वाले पार्ट में जाने के लिए, या फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर DMIC से भी कनेक्टेड है। सो ये लोकेशन देखोगे आप तो रेलवे कनेक्टिविटी भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ से ही पास में जो है जेटी भी जाती है जो कि बोरीवली तक जाती है। तो मात्र 15 मिनट की ड्राइव करके आप जेटी से जो है बोरीवली वाली लोकेशन में पहुंच जाते हो। तो लोकेशन की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है। 15 मिनट में आप बोरीवली पहुंचोगे, उसके बाद में आप डायरेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है कनेक्ट कर जाते हो। सो इतनी प्रीमियम लोकेशन है। एंड ये प्राइस जो है आगे आने वाले 5 साल के टाइम पीरियड में, तो 2030 तक ऑलमोस्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट भी, और उसके बाद में आपको जो है आपका कोस्टल हाईवे भी कनेक्टेड आपसे हो जाएगा। तो जैसे ही वो कनेक्टेड हो जाएगा, वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर बढ़ जाएगा। ये 15,500 रुपए का जो प्राइस है PSF का, ये प्राइस भाग के 40 to 45,000 रुपीज PSF के प्राइस पे जाएगा। तो जो भी कोस्टल हाईवे के थ्रू जाएगा उसको जो है इस प्रोजेक्ट को देखने को मिलेगा, क्योंकि कोस्टल हाईवे पे ही प्रॉपर ये प्रोजेक्ट रहेगा। सो ये सबसे अच्छी चीज है। सो अभी हम जो है अपने सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। सो ये आप देख रहे होगे कि ये हमारे यहाँ से हम जो है लॉबी में एंट्री करेंगे। सो ये आपका जो है फॉर स्पेस एरिया आ जाता है। सो ये आपका फॉर स्पेस एरिया है। एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये आपका ब्यूटीफुल डाइनिंग वाला एरिया आ जाता है। सो ये आपका डाइनिंग वाला एरिया आएगा। तो आप देखो कितना स्पेसियस है। एंड सीलिंग हाइट भी जो है बहुत अच्छी लग रही है। उसका रीजन है कि 10 फीट के आसपास में सीलिंग हाइट आती है यहाँ की। एंड ये देखो कि एक स्पेस आपको स्पेशल से दिया गया है कि डाइनिंग वाला एरिया, मतलब मोस्टली अगर आप देखोगे तो ड्राइंग डाइनिंग आपको मिक्सचर देखने को मिलेंगे कि डाइनिंग यहाँ पे है, सामने उसके सोफे वगैरह पड़े हुए हैं या थोड़ी दूरी पे, बट यहाँ सेपरेट आपका जो है ड्राइंग वाला एरिया आता है, सेपरेट आपका डाइनिंग वाला एरिया आएगा। सो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है। उसके बाद में आप देखो तो ये व्यू आपका जो है सी का रहेगा। तो आप सामने अपने देख सकते हो वो सैंड्स आते हैं। सैंड्स के बाद में डायरेक्ट जो है व्यू आएगा। सो डायरेक्ट व्यू आपको जो है सी का आने वाला है। तो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा आप जो अपनी फैमिली के साथ में, आप अपने कलीग के साथ में जो है बैठ के बालकनी वाले एरिया में जो है ले सकते हो। बालकनी का भी साइज आप देखो तो बहुत अच्छा, बहुत स्पेसियस साइज आपको यहाँ पे मिल रहा है कि जहाँ आप जो है ये 2 चेयर इन्होंने डाली हुई है, बट आप यहाँ पे आराम से जो है 4 चेयर जो है यहाँ पे आप लगा सकते हो, जिससे कि आप 4 लोग आसानी से वहां बैठ के खड़े होके जो है अच्छे से चाय पी पाओ। अब हम जो है अपनी किचन में आते हैं। सो किचन आप देखोगे तो आपको ये रॉ किचन प्रोवाइड कराने वाले हैं, मतलब बिल्डर फिनिशिंग अपार्टमेंट प्रोवाइड कराएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा अपना जो है प्लेटफॉर्म रखना है, कैबिन अपने कैसे बनाने हैं, कैसे आपको ये सारा पूरा फर्नीचर डिजाइन करना है। फिर उसके बाद में अगेन आपको यहाँ पे एक बालकनी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये मेरे को ड्राई एरिया से बहुत बड़ा एरिया लग रहा है। ये ड्राई एरिया नहीं है आपका, ये पूरा बालकनी वाला स्पेस आ जाता है। नेचुरल एयर यहाँ पे बहुत मिलने वाली है। यहाँ का AQI लेवल भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सो वो सारी चीजें। उसके बाद ये हम देखो फर्स्ट बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले वॉक इन वार्डरोब, अगर मैंने आपको जो है वॉशरूम दिखाया, आप ट्रस्ट मी इस फ्लैट के लेआउट को बहुत पसंद करने वाले हो। ये फॉर स्पेस एरिया आपके बेडरूम का, ये वॉक इन वार्डरोब, ये आपकी स्पेसियस जो है एक वॉशरूम आता है। तो आप देखो कि कितना
बड़ा वॉशरूम इन्होंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। अभी तक मैंने, आप मेरे पुराने वीडियोस देखो, इतना बड़ा वॉशरूम मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा बेडरूम के लिए फॉर स्पेस एरिया और इतना बड़ा वॉक इन वार्डरोब नहीं मैंने आपको देखा हुआ है कहीं पे भी, किसी भी प्रोजेक्ट में। इतना ब्यूटीफुल व्यू आपका रहने वाला है पूरे आपके जो है बेडरूम से। सो डायरेक्ट सी फेसिंग का बेडरूम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। सो इसलिए ही सनटेक की लेगेसी बरकरार है, पूरा व्यू रहेगा। चाहे आप इधर कॉर्नर से देखो तब भी आपको सी दिखेगा, चाहे आप इस कॉर्नर से देखो तब भी आपको सी दिखेगा। तो सी व्यू तो आपका कहीं से भी ब्लॉक होने वाला है नहीं इस अपार्टमेंट से। तो इस अपार्टमेंट में अगर आपने वीडियो देखने के बाद में और सैंपल फ्लैट का टूर करने के बाद में अगर आपने नहीं बाय किया तो आपकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। आज आपको रिग्रेट नहीं होगा, 5 साल बाद जब आप देखोगे कि सी फेसिंग अपार्टमेंट इन मुंबई वसई, तब आपको इस अपार्टमेंट का रेट और इस अपार्टमेंट की रेंटल यील्ड जो जनरेट हो रही होगी वो सुन के आप जो है हैरान होने वाले हो। एक ये फिर अगेन पाउडर रूम आता है, स्पेसियस पाउडर रूम। जितना बड़ा वॉशरूम लोगों का होता है मास्टर बेडरूम का, उतना बड़ा इन्होंने जो है पाउडर रूम आप लोगों के लिए बना के प्रोवाइड कराया हुआ है। अब हम जो है अपने सेकंड बेडरूम में जाएंगे। अगेन सेकंड बेडरूम में फिर आपको जो है बहुत बड़ा फॉयर स्पेस एरिया मिलेगा। उसके बाद में साथ में वॉक इन वार्डरोब को वॉल के अंदर ही इन्होंने सेट किया हुआ है जिससे कि कारपेट एरिया पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। ये फिर आपका फॉयर स्पेस एरिया, फिर आपका स्पेसियस एक जो है आपका वॉशरूम आ जाता है। सो अगेन ये आपका जो है बाथ एरिया आ गया, ये आपका टॉयलेट एरिया आ गया। सो इस तरीके से पूरा स्पेसियस आपको जो है अगेन ही इन्होंने एक ये वॉशरूम आपको प्रोवाइड कराया। फिर से आपका बहुत ही स्पेसियस किंग साइज का बेड इन्होंने डाला हुआ है एंड आप देखोगे कि कितना स्पेसियस आपका बेडरूम है। फिर से दोबारा से सी व्यू आपका आ जाता है। तो इस बार आपके पास में एक ऐसा अपार्टमेंट है कि आप इस अपार्टमेंट को एक बार बाय कर लिया तो आपकी जो है आदत लगने वाली है सनटेक की, कि आपको अगर अपार्टमेंट बाय करना है तो केवल सनटेक रियलिटी जैसे डेवलपर के साथ में ही करना है। और अगर सी फेसिंग वाला आ गया तब आप बिल्कुल भी नहीं चूकोगे कहीं भी, क्योंकि इनके लेआउट बहुत प्यारे होते हैं और ये जो है विदाउट ब्लॉकिंग वाले आपको जो है अपार्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं। फिर ये हमारा एक वॉशरूम अगेन आ जाता है, फिर से ये स्पेसियस वॉशरूम हमारा आ गया। ये स्पेसियस वॉशरूम के बाद में अभी हम जो है अपने दोबारा से एक और थर्ड बेडरूम में हम चलते हैं। सो इसको आप एज अपने कैसे भी आप जो है इसको दे सकते हो, मतलब अपने किड्स को आप अपने प्रोवाइड करा सकते हो। ये वाला रूम, इसमें बालकनी नहीं है बट यहां से डायरेक्ट दोबारा से आपको सी व्यू जो है देखने को मिलेगा। तो सी व्यू तो आपका किसी भी बेडरूम से ब्लॉक होगा नहीं, इतना ब्यूटीफुल जो है इन्होंने लेआउट रेडी किया हुआ है। एक होता कि 2-3-4 एकड़ की प्रॉपर्टी होती, 2-3-4 एकड़ का प्रोजेक्ट होता, बट ये प्रोजेक्ट आपका जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट का एरिया ही 50 एकड़ का है, जिसमें मॉल भी लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी वाटर बॉडी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें प्राइवेट बीच एक्सेस भी आपको मिलेगा जो कि अलीबाग में हीरा नंदानी प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद में ये सनटेक एक ऐसा डेवलपर है जो आपको प्राइवेट बीच जो है एक्सेस करा रहा है। ऐसा डेवलपर, इतनी सारी एमिनिटीज, 1 एकड़ से ज्यादा लैंड पार्सल में आपको क्लब हाउस जिसके अंदर जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, बार, सब कुछ, यू नेम्ड इट दे हैव इट। तो आप एमिनिटीज के नाम लो, वो सारी एमिनिटीज मिलेगी। तो व्यू, मैं तो व्यू देख के बड़ा खुश हो गया हूँ। व्यू देख के उसके बाद में जो इन्होंने स्पेसियस ड्राइंग डाइनिंग और उस स्पेसियस बेडरूम बनाए हुए हैं, बालकनी जो स्पेसियस दी हुई है, ट्रस्ट मी मैं आज जो है फैन हो चुका हूँ सनटेक का। ऐसा मैंने लेआउट और इस व्यू का अपार्टमेंट मैंने नहीं देखा। सो अगर आपको जल्दी पोजीशन में चाहिए तो उसमें भी कुछ 2-3 इन्वेंट्री बची हुई है। सो 2027 के एंड में जो है ये उसका जो है डिलीवर कर देंगे 2 टावर्स। एंड अगर आपको लेट पोजीशन चाहिए कि जब तक जो है कोस्टल हाईवे वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो, तब तक आप जो है अगर चाहते हो कि तब तक आपके पास में एक अच्छा पेमेंट प्लान आपको मिल जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक पेमेंट प्लान होगा, या फिर आपको जो है कुछ और पेमेंट प्लान अगर कुछ ऑप्शन अवेलेबल होंगे उस टाइम पे तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप वैसे ही 2030 तक जो है आप अपना पेमेंट दे के धीरे धीरे करके जो आप पेमेंट दोगे तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 2030 में जो बाकी के बचे हुए अपार्टमेंट का जो है डिलीवर्ड करके देंगे। 2 BHK 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। एंड उसके बाद में आप नीचे दिए गए नंबर पे अगर आप इंडिया में रहते हो किसी भी लोकेशन में तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाइन कर सकते हो। जैसे NRI कस्टमर्स के लिए असाइन होगी वैसे ही आप अपने लिए असाइन करना वीडियो कॉन्फ्रेंस पे प्रोजेक्ट समझना। बाकी मैं बता सकता था लोकेशन के अकॉर्डिंगली
डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वेस्टर्न वाले से कोस्टल हाईवे की वजह से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, उसके बाद में आपकी रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। फिर जो वाधवान पोर्ट आ रहा है पालघर में ही, और पालघर डिस्ट्रिक्ट में ही वसई भी आता है, तो जब वो वाधवान पोर्ट आएगा तो और ज़्यादा वहाँ पे लोग पहुँचना स्टार्ट होंगे। मुंबई तो ऑलरेडी सैचुरेट मार्केट हो चुकी है, तो पालघर में वाधवान पोर्ट, कोस्टल हाईवे भी आ रहा है, DMIC से भी कनेक्टिविटी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। तो अब और क्या चाहिए। तो अगर ऐसा एक प्रीमियम डेवलपर, एक ऐसी प्रीमियम डेवलपमेंट में आप अपने लिए कोई सी फेसिंग अपार्टमेंट बाय करना चाह रहे थे, तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही अपनी एक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे प्लान कर रहे हो और आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू सो मच।